हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 3.1 के 4 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 का पहला करा देता हूँ मैं, दूसरा आप कर लेंगे क्योंकि दूसरा जो है वो चौथे की तरह ही है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 थोड़ा दिक्कत दे सकता है आपको। तो 5 में कह रहा है ए आई जे इक्वल टू दे रखा है 1/2 मॉड -3i + j। ठीक है, हमें ये सवाल दे रखा है। अब हमें इसमें क्या पूछा है, 3/4 के अवयव की रचना करनी है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहिए 3/4 का अवयव होगा कैसे। जिसमें पंक्ति कितनी होगी, 3 होंगे और स्तंभ कितने होंगे हमारे, 4 होंगे। तो चलिए देखिए, जो हमारा अवयव बनेगा वो क्या होगा, A11 A21 A31, 3 पंक्ति होंगी हमारी। अब स्तंभ बनाने में कितने, 4, A12 A13 A14 A22 A23 A24 A32 A33 A34। ये हमारा 3/4 का अवयव होगा। अब हमें इसमें क्या करना है, इन अवयवों को निकालना है कि A11 की वैल्यू कितनी होगी, A12 की वैल्यू कितनी होगी, A13 की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें इन्हीं का मान याद करना है। तो देखो, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर ये 5 है, बस थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है, इसमें मॉड लगा दिया गया है। क्या लगा दिया, ये जो सीधी सीधी दो रेखा होती हैं, जो बिल्कुल सीधी सीधी ये दो रेखा होती हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड। ठीक है, ये हमें दे रखा है मॉड। इस मॉड का कुछ नियम होता है। इसका क्या नियम है कि इसके अंदर कोई सी भी संख्या रहे, एक संख्या निकल कर आएगी। जब इसको हम हल करेंगे इसको पूरे को, तो एक संख्या बनेगी। तो जो संख्या निकल कर आएगी इस मॉड से बाहर निकलेगी, वो हमेशा प्लस की निकलेगी, चाहे वो संख्या इस मॉड के अंदर प्लस की हो अन्यथा ना हो। क्लियर है। अगर इसके अंदर कोई संख्या माइनस की भी होगी तो अगर हम उसको बाहर निकालें तो किसकी निकलेगी, प्लस की निकलेगी। एक तरह का ये वर्ग मान कर चलिए। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में भी कोई संख्या अगर माइनस की है तो उसको जब बाहर निकालते हो तो किसकी आती है, प्लस की आती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वर्ग नहीं करना। जो संख्या होती है वो एज इट एज ऐसे आएगी। देखिए कैसे, मान चलिए इसके अंदर माइनस के 4 लिखे हुए हैं, तो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस के 4 हो जाएगी। अगर इसके अंदर माइनस के 5 लिखे हैं तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। तो अगर कोई संख्या मॉड के अंदर माइनस की है तो वो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। और प्लस की होगी तो वो प्लस में रहेगी, उसको माइनस मत कर देना। तो देखो, इसकी मैं 1-2 प्रविष्टि निकाल देता हूँ या अवयव निकाल देता हूँ और बाद बाकी क्या आप कर लोगे उसी हिसाब से। चलो देखते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं A11। ए आई जे कितना दे रखा है, 1/2 मॉड 3i प्लस मॉड जे। यही तो पेन निकालते हम A11। तो 1/2 -3 गुणा 1 + 1, यही तो हो जाएगा। तो 1/2 3 एकम 3 + 1, जब 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, -2। और मॉड के अंदर कोई संख्या होगी तो वो किसकी निकल आती है, प्लस की। 2 से 2 कट गए, तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं A12 की वैल्यू, A11 A12। तो जब A12 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 1/2 -3 गुणा 1 + 2, 1/2 3 एकम 3 + 2, 3 में से 2 कितना बचेगा, -1। और मॉड के अंदर माइनस संख्या किसकी होती है, प्लस की, गुणा 1। तो कितना रहेगा इसका मान, 1/2। A11 निकला है, A12 निकला है। अब निकालेंगे हम A13, -3 गुणा 1 + 3, सॉरी 1/2 और यहाँ पर आ गई, 1/2 3 एकम 3 + 3, ये कट गया, गुणा 0। मॉड के अंदर 0 0 रहेगा,
A13 इजल टू 1/2 गुणा 0 बराबर 0। 3 अवयव निकाल दिए। A14 निकाल लेते हैं। 1/2 मॉड के अंदर -3 गुणा 1 प्लस 4, 3 एकम 3 प्लस 4, 4 में से 3 कितना बचेगा 1, और ये किसका निकलेगा प्लस का निकलेगा, तो 1/2। तो A14 भी आ गया हमारा। तो हमने पहली पंक्ति के चारों अवयव मैंने निकाल दिए। A11 आ गया, A12, A13, A14। ऐसे करके आपको A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 निकालने हैं। चलो मैं एक और निकाल देता हूँ, A21 निकाल देता हूँ। A21 1/2 -2 गुणा -3 गुणा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 माइनस के प्लस 1, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, और माइनस के 5 तो किसके हो जाएंगे प्लस के 5। तो जो A21 आएगा वो कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है। तो इसी प्रकार देखो मेरे व्हाइट बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है कि मैं इस सवाल को पूरा करा पाऊंगा, तो मैंने आपको समझा दिया है। 5 अवयव निकाल चुका हूँ मैं। अब आपके रह गए 4, 3, 7 अवयव आप निकाल सकते हो। सेम प्रोसेस वही रहेगी जो हमने पिछले सवाल में की है या इस सवाल में कर रहे हैं हम। निकालने के बाद सारी वैल्यू फिर हमको यहाँ पर पुट करना है। अभीष्ट अवयव लिखोगे यहाँ पर, अभीष्ट अवयव जब सब निकल आएंगे उसको लिखोगे अभीष्ट अवयव। A बराबर जो इसको लिखोगे मोड में, और जो यहाँ पर वैल्यू आएंगी उनको पुट करनी है आपको। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाता हूँ दोबारा। चलिए देखो हमें क्या दे रखा है, AIJ दे रखा है। उसने क्या पूछा है, एक 3/4 का एक अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। हमें अवयव जो प्राप्त हो रहा है वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, वो इस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। AIJ इक्वल टू 1/2 -3i + j। तो जो 3/4 का अवयव होगा वो यही तो होगा, यहाँ लिख लीजिए 3/4, इसी प्रकार का होगा। तो जो AIJ दे रखा है वो ये रहा। अगर मैं i की जगह पर 1 और j की जगह पर 1, पहले में क्या निकालना है A11 निकाल लूँ, तो क्या करूँगा i की जगह पर 1 और j की जगह पर 1 रखूँगा। तो यहाँ भी i की जगह पर 1 और j की जगह पर 1, तो कितना आ गया 1। A12 निकालूंगा मैं, तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2, तो i की जगह पर मैंने रख दिया 1 और j की जगह पर रखा मैंने 2। इसको हल किया कितना आ गया 1/2। अब मैं निकालना A13, तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर 3, इसको हल किया कितना आ गया 0। ऐसे ही मैंने A14 A21 निकाल लिया। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है, आप कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर। 6वें का पहला सवाल, छठवें का पहला कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। छठवें का पहला देख लेते हैं हम। चार x 3, 5 ये बराबर है, किसके बराबर है ये बराबर है y 1 z 5 के। अगर ये दोनों हमें अब यहाँ से x, y, z के मान याद करने हैं। अगर ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, बराबर होंगे, देखो दो कंडीशन बताई थी आप लोगों को। पहले तो नहीं कि कोटि बराबर होनी चाहिए, तो ये भी कितने का 2/2 का और ये भी कितने का 2/2 का है, इसका मतलब इसकी कोटि बराबर है। अब कोटि बराबर है तो अब हमें इसके अवयव देखेंगे। तो अवयव तो हमें x, y, z में दे रखे हैं, तो हमें x, y, z निकाल लेंगे यहीं से सीधे सीधे। अगर ये कोटि अलग अलग होती तो मान नहीं निकलता। चलिए देखते हैं। 4x 3, 5
y1 z5। देखिए x कहाँ पर है, x यहाँ पर है, x कहाँ है, यहाँ। इसके संगत जो इसमें अवयव होगा वो x की वैल्यू होगी। तो इसके संगत कहाँ पर, इस अवयव में कहाँ पर, यहाँ पर तो है, तो ये होगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो लिख सकते हैं हम, अतः x बराबर 1 लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही y कहाँ पर है, यहाँ पर है। y के संगत इसमें कौन सा अवयव है, ये है। तो y बराबर कितना होगा यहाँ से 4 और z बराबर 3। यही आंसर होंगे। देखिए मैंने जो आप लोगों को उसने उदाहरण समझाया था वो ये था, दोनों अवयव जब ही बराबर होंगे जब इनके संगत मान कैसे हों, आपस में बराबर। इस अवयव के संगत मान इसके बराबर हो। अगर 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, तभी बराबर होगा। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, तभी बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। अगर मान कर चलिए यहाँ पर 0 ना होके 4 हो गया तो ये दोनों अवयव आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो बराबर होने की शर्त क्या कहती है कि जो अवयव इसका संगत मान इस अवयव के संगत यहाँ पर वही अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान, अगर यहाँ x है और यहाँ पर 1 है, यहाँ x है पहले अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। जो दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति होगी हमारी, ये पहला स्तंभ हो गया। दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का दूसरा अवयव है वो यहाँ पर कितना है, 1 है। या हम ऐसे बोल सकते हैं जो a21 यहाँ पर कितना है, x है, और यहाँ पर a21 कितना है, 1 है। अगर ये अवयव बराबर है तो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो x बराबर कितने को हो जाएगा, 1 के। ऐसे यहाँ पर a11 कितना है, 4 है, और यहाँ पर a11 कितना है, y है। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, ऐसा ही है वो भी, x प्लस वाई 2 और 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8। ये दोनों आप भी आपस में कैसे बराबर हैं। तब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से x प्लस वाई कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर हो जाएगा। और 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। और x इंटू वाई कितने के बराबर हो जाएगा, 8 के। इसको तो समीकरण नंबर 1 2 3। तो मैं समीकरण 2 को पहले ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ से जेड का मान साफ निकल आएगा। समीकरण 2 से, अगर मैं समीकरण 2 से, यहाँ पर जेड है ये, ठीक है, इन 5 को उधर भेज दूँ तो ये प्लस के उधर किसके आएंगे, माइनस के। तो जेड और कितना हो गया हमारा 0, जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें एक्स और वाई चाहिए। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कह रहा है, एक्स वाई बराबर 8 है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितना होगा, तो x बराबर होगा 8/y, यही होगा। इसको मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करूँगा तो कितना होगा, 8/y प्लस y बराबर 6, यही हो जाएगा। इसको लासा लेके हल करूँगा, कितना का लासा, y 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6, कैंची गुणा
8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y, इसको इधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हल करना तो आप लोग जानते ही होंगे, कैसे करते हैं, गुणा करें तो 8 आए, जोड़ के कितने आए 6। अगर किसी को द्विघात समीकरण नहीं आते हैं तो वो वो इस चैनल पर जाने के बाद पहले चैनल पे जाए, उसके बाद वीडियोस में जाए, सॉरी प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्लास 10th की प्लेलिस्ट होगी उसमें जाएँ आप। उसमें जाने के बाद चैप्टर 3 का तीसरा चैप्टर है उसकी जो तीसरी वीडियो है उसको देखें। उसमें मैंने द्विघात समीकरण को सिखाया कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक से हाई तक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसा भी द्विघात समीकरण होगा कर लोगे आप। तो गुणा करें 8 जोड़े 6, 4 दूनी 8, और नहीं होगा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा मैं, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। गुणा करें तो कितना हो जाएगा 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन है y, यहाँ से कुछ कॉमन है माइनस के 2, सॉरी यहाँ 4 बचेगा, यहाँ भी 4, दोनों में से क्या कॉमन है y माइनस 4, y माइनस 4, क्या बचेगा y माइनस 2, तो y माइनस 4 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0, y बराबर 4, y बराबर 2। अब देखो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो x की भी 2 वैल्यू निकालेंगे। तो इसको पहले पुट करेंगे, इस वाले को पुट करते हैं हम थर्ड में, यस फर्स्ट में किसी में पुट कर लीजिए, पुट इन फर्स्ट। उसमें पुट करेंगे जहाँ पर x और y दोनों होगा, तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 4, x बराबर 2, और जब इसको पुट करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर 4। तो यहाँ से x और y की जो वैल्यू आई है वो 2 आई हैं, और z की वैल्यू एक है कितनी है 0। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझाते दोबारा। चलिए देखो, ये दो अगर आव्यूह बराबर हैं तब क्या होगा, ये x प्लस वाई इस 6 के बराबर होगा, ये 5 प्लस जेड इस 5 के बराबर होंगे, ये एक्स वाई इस 8 के बराबर होगा। समीकरण 1 2 3, समीकरण 2 लिया, वहाँ से जेड और आगे 0, जेड निकलेगा, जेड की हमें टेंशन फ्री होगी जेड से। अब निकालिए मैं एक्स वाई, मैंने क्या लिया समीकरण नंबर 3 लिया, यहाँ से मैंने एक्स से वाई निकाल ली, मैंने एक्स निकाला, वाई 8 उट्टे वाई, इसको पुट किया मैंने फर्स्ट में, जब पुट किया फर्स्ट में तो ये बन गया कि द्विघात समीकरण को हल किया तो y बराबर 4 और y बराबर 2y, y की वैल्यू दोनों आई है प्लस में, अगर प्लस की ना हो कि माइनस आती तो हम एक और उसको छोड़ देते हैं, दोनों प्लस की आई हैं दोनों को लेंगे हम, दोनों प्लस की आई हैं तो हम इसको पुट करेंगे पहले, जब y बराबर 4 होगा तब x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। अगर यहाँ पर y का मान 4 है तब x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो 2 और 4 6, ठीक है। अगर y बराबर यहाँ पर 2 है तो x की वैल्यू तो कितनी होगी 4, देखो y बराबर 4 पे 2 आया और y पे 2 बराबर सॉरी y बराबर 2 पर x बराबर कितना आया 4 आया है, तो अगर y बराबर 2 है तब x की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 और 2 6, दोनों कंडीशन सेट हो रही हैं, दोनों उत्तर हमारे सही हैं, कोई उत्तर हमारा गलत नहीं है। चलिए अब आते हैं आखिरी सवाल पर, छठवें के पे। बढ़िया सवाल है वो वाला, वो तो जल्दी हो जाएगा, छोटा सवाल है। एक 2 स्तंभ आप भी दे रखे हमें, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर हैं 9 5 7 के। तो हमें यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो चलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर 9 5 7।
तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1। x प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के। 2 वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, 7 के। समीकरण नंबर 3। अब एक बात देखिए, अगर मैं इस वाई प्लस जेड को, इस पूरे को मैं यहाँ पर रख दूँ तो यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ। तो रख दीजिए, पुट इन फर्स्ट। जब मैं इसको फर्स्ट नोट करूँगा तो क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी, पूरी 7 है। तो यहाँ पर आएगी मेरी 7 बराबर 9। x बराबर 9 माइनस 7, x बराबर 2, x आ गया। अब एक चीज़ देखिए, इस x प्लस जेड को समीकरण 1 से ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। समीकरण 1 को मैं लिख लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, x प्लस जेड दे रखा है। तो मैं इस पहले वाले को ही मैं x प्लस जेड के रूप में बना देता हूँ। तो क्या करता हूँ, इस x को y की जगह रख देता हूँ और y को x की जगह पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम प्लस में या प्लस में हम संख्याओं को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, 2 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 2 जोड़ो, आंसर 5 ही आना है। तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 5। तो इतने की जगह मैं कह सकता हूँ 5 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। कहाँ से आया, ये समीकरण 2 से आया है। तो ये प्लस के इधर किसके जाएंगे, माइनस के। y बराबर 4, y पता चल गया। अब हमें z पता करना है, तो या तो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए x y की, या x और यहाँ पुट कर दीजिए, या y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ थर्ड में, पुट इन थर्ड। जब इसको यहाँ पुट करूँगा तो 4 प्लस जेड बराबर 7, जेड बराबर 7 माइनस 4, जेड बराबर 3। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3 है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर समझाते हैं दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो हमें 2 स्तंभ अभी दे रखे हैं, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है तो हमने क्या किया, a11 बराबर a11 के, a21 बराबर a21 के, a31 बराबर a31 के, दोनों दिखा दिए। हमने देखा y प्लस जेड बराबर 7 है, y प्लस जेड यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम 7 रख लें, 7 रख लिए। तो x बराबर कितना आ गया, 2। यहाँ भी क्या है x प्लस जेड और यहाँ भी क्या है x प्लस जेड। तो यहाँ पर हमको वैसे दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने क्या किया, घुमा के लिख लिया, x प्लस जेड हो गया। x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 5, y बराबर 4, y बराबर 4 हमने पुट किया थर्ड में, बस जेड आ गया 3। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इसी की तरह ही है। उसमें 4 दे रखे हैं, a b c और d। हमें उन चारों के मान ज्ञात करने हैं, तो ज्ञात कर सकते हैं आराम से। चलिए मैं ही कराता हूँ उसको भी। फिर रहेंगे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव, वो तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी और 3c प्लस डी। ये -1, ये 0, ये 5, ये 13। हमें a b c और d ज्ञात करना है। चलिए यहीं पर डाल देता हूँ सॉल्यूशन। तो यहाँ से a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। समीकरण नंबर 1। 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 0 के। समीकरण नंबर 2। 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, 5 के। 3 और 3c प्लस डी किसके बराबर होगा, 13 के। समीकरण नंबर 4। 4 समीकरण बन गए। अब देखिए पहले समीकरण पर आते हैं। अगर मैं दूसरे में से पहले या पहले में से दूसरे समीकरण को घटा दूं तो क्या होगा, b से b कट जाएगी, वहाँ से a निकाल सकता हूँ आराम से। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाऊंगा तो क्या हुआ, a माइनस बी बराबर -1, 0, ये माइनस ये प्लस ये माइनस,
तो ये प्लस माइनस कट गए, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा माइनस के ए, और माइनस के 1 में से 0 कितना बचेगा माइनस के ए, तो ए बराबर 1, ए निकल आया। इसको पुट कर देते हैं हम फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो 1 माइनस बी बराबर माइनस 1, 1 प्लस 1 बराबर माइनस बी, सॉरी प्लस के बी, तो 2 बराबर बी या बी बराबर 2, ए निकल आया बी निकल आया। अब हमें सी की ज़रूरत है, तो अगर मैं ए का मान इसमें पुट कर दूं, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्यों रखने, क्योंकि 3 की संख्या है ए और सी है, तो हमें ए पता है, सी निकाल सकते हैं वहाँ से हम आराम से। तो ए का मान रख देते हैं हम कितना, 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर 5, 2 एकम 2, सी बराबर 5 माइनस 2, सी का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया। ए बी सी पता चल गया, डी चाहिए तो इसको पुट कर दीजिए 4 में, पुट इन फोर्थ। जब 4 में पुट करेंगे तो 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 13, 3 त्रिका 9 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 13 माइनस 9, डी बराबर 4। हम ए बी सी और डी चारों की वैल्यू याद कर चुके हैं, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो ये 2 आव्यूह दे रखे हैं 2i2 के, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसका a11 इसके बराबर, इसका ये इसके बराबर, तो ना a माइनस बी माइनस 1 के, 2a माइनस बी 0 के, 2a प्लस सी 5 के, माइनस 3c प्लस डी बराबर 13। 4 समीकरण बन गए। मैंने देखा पहला और दूसरा समीकरण में विलोपन विधि ले सकती है, जो हम क्लास 10th में पढ़कर आए हैं अभी, तो विलोपन विधि ले सकती है, तो मैंने विलोपन विधि लगाया। समीकरण 1 में 2 घटाने पर ए निकल आया, इसको पुट किया फर्स्ट में, बी निकल आया, बी निकल आया तो मैंने ए का मान तीसरे में पुट कर दिया, वहाँ से सी निकल आया, और सी को मैं चौथे में पुट कर दिया, वहाँ से डी निकल आया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव है, उसमें कुछ बताना नहीं है, मौका ही दे दें, करानी जरूरत नहीं है उसमें कुछ। देखिए सवाल कह रहा है ए इजगल टू ए आई जे ब्रैकेट क्लोज या m इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है यदि, देखो वर्ग आव्यूह कब बनेगा, जब m इजगल टू होगा n के। वर्ग आव्यूह तभी होता है, वर्ग आव्यूह की परिभाषा यही है, किसी आव्यूह का यदि m बराबर है n तो ही वर्ग आव्यूह होता है, तो m इजगल टू n होगा तब क्या होगा हमारा वर्ग आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पर, एक्स वाई के प्रदत्त के मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। एक्स और वाई के हम ऐसे कौन कौन से मान हो सकते हैं जिनके लिए ये दोनों आव्यूह समान होंगे, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x बराबर है 0 8 y माइनस 2 और 4। देखिए दोनों समीकरणों में सॉरी दोनों आव्यूहों में अचर पद दे रखे हैं, यहाँ भी एक्स वाई है यहाँ भी एक्स वाई है। ठीक है, तो हमें दोनों में से मान ज्ञात करेंगे। अगर इस y का मान इस y के बराबर हो जाएगा और इस x का मान इस x के मान के बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इन मानों के लिए दोनों आव्यूह कैसे हैं, बराबर हैं। तो चलिए देखते हैं। थ्री एक्स प्लस 7 किसके बराबर होगा, 0 के होगा, तो ये माइनस का उधर किसका जाएगा, सॉरी प्लस का उधर माइनस का, x बराबर माइनस के 7 उल्टे 3। क्या ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में भी नहीं है ये। चलिए y का मान इसको इसके ले लेते हैं इस और इसको, तो y प्लस 1 बराबर 8, y बराबर ये प्लस का उधर माइनस का पहुंच जाएगा 7, y बराबर 7 है। हाँ y बराबर 7 पहले और तीसरे ऑप्शन में है। चलो इससे हमें थोड़ी सी उम्मीद मिल रही है, लेकिन इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं मिल रही। चलो इस x से और निकाले देख लेते हैं हम,
2 माइनस 3x, ये किसके बराबर होगा? 4 के। ये माइनस का तो प्लस का उधर पहुँच जाएगा, प्लस का इधर माइनस का जाएगा, तो 2 माइनस 4 बराबर 3x, माइनस 2 बराबर 3/x, माइनस 2/3। पहली बात तो अगर आव्यूह, वैसे ऑप्शन हमारे सी मैच कर गया, -2/3 और 7, जो सी ऑप्शन वो मैच कर चुका है, लेकिन इसका सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एक समीकरण या दो समीकरणों के लिए x के अलग अलग मान नहीं हो सकते। अगर मैं दो समीकरण की बात करूं, एक है मेरा x + y बराबर 4 और x - y बराबर 2, तो अगर मैं यहाँ से x और y निकालूं तो मेरे x का भी मान 1 निकलेगा और y का भी मान कितना निकलेगा? 1 निकलेगा, अलग अलग नहीं आएंगे। तो वही हिसाब यहाँ पर होना है। यहाँ पर x चाहे 4 जगह दे दे चाहे 8 जगह दे दे, मान कितने होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, जो 1 में निकले। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर था 6वें का तीसरा, उसमें x 2 जगह थी, तो हम किसी भी तरह से हल करें उसका मान 1 ही आना था, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ज्ञात करना संभव नहीं है, हम यहाँ से x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका भी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। 8वें का कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन सही था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। आखिरी सवाल है इस अभ्यास का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3/3 की कोटि है कि ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी लिए प्रत्येक प्रविष्टि 0, 0, 0 या 1 है। हमें 3/3 के ऐसे कितने आव्यूह बन सकते हैं जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 है या कितनी है? 1 है, हमें ये बतानी है। तो देखो कोटि कितनी होगी हमारी? या अवयव बोल सकते हैं, अवयव कितने होंगे? अवयव कितने होंगे? 3 × 3 = 9। अवयव 9 होंगे। और जो कुल प्रविष्टि होंगी वो कितनी होंगी? या कुल अवयव या प्रविष्टि ली, यहाँ भी प्रविष्टि अवयव को ही बोलते हैं हम। वो कितनी होगी हमारी? 2 कैसे होगी? देखो प्रविष्टि में आ क्या कह रहा है? 0 आ रहा है और क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 हमारी प्रविष्टि 0 हो गई, 1 कितनी होगी? 1, तो 1 + 1 कितनी प्रविष्टि होगी? कुल 2 प्रविष्टि होगी। तो जब हमें प्रविष्टि दे रखी हो और कोटि दे रखी हो या प्रविष्टियों की संख्या दे रखी हो, तब हमें अगर आव्यूह पूछे, आव्यूह तो पूछ रहा है कितने कुल आव्यूहों की संख्या, कुल आव्यूहों की संख्या, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कुल प्रविष्टि और इसकी पावर क्या? प्रविष्टि या अवयव। कुल प्रविष्टि कितनी है? जो इसमें इस अवयव में भाग ले रही हैं, जो इस आव्यूह में भाग ले रही हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, कुल प्रविष्टि, लोग कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर, भाग लेने वाली प्रविष्टि, भाग लेने वाली प्रविष्टि की पावर प्रविष्टि। देखिए भाग कौन कौन सी प्रविष्टि ले रही है? यहाँ पर 2 ले रही हैं। कौन कौन सी? 0 या 1। 0 या 1 कितनी होगी हमारी? 2 हो गई। और कुल प्रविष्टि एक आव्यूह के लिए कितनी है? वो 9 है। तो इसका जो मान आएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 512। समझिए, देखो अगर 3/3 का आव्यूह है, यही तो होगा 3/3 का एक आव्यूह, तो इसमें जो प्रविष्टि है टोटल वो कितनी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रविष्टि हो गई। तो प्रविष्टि कितनी होगी हमारी? 9। लेकिन इसमें जो कुल प्रविष्टि भाग ले रही हैं वो कितनी है? वो केवल 2 हैं। कौन कौन सी हैं वो? 0 और 1। जो ABCDEFGHIJ इनका जो मान आएगा वो कौन कौन से होंगे? 0 या 1 होगा। तो इसलिए कुल प्रविष्टि कितनी होगी? 2। जब कुल आव्यूह की संख्या पूछी है तो इसकी घात ये, उसका आंसर कितना हो गया? 512। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है, धन्यवाद।